अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज ये है दोपहर का टाइम और आज मैं दोपहर के खाने में कुछ डिफरेंट बनाने लगी हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाऊँ, और मेरा ना तले हुए नान, पकौड़ों वाले नान खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। लेकिन मतलब मैंने कभी घर में ये बनाए नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलें जी ट्राई करते हैं। हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस वजह से मैंने आज घर में ही जो है पकौड़ों वाले नान बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। काफ़ी हद तक नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 100% मेरी तरफ से तो मैं कामयाब हुई। बहुत मज़े के बने थे। तो जी मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुझे क्वांटिटी का भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस तरह से क्वांटिटी बनाऊँ, कितने बनेंगे या क्या हिसाब है, क्योंकि कभी बनाए जो नहीं। तो इस वजह से मैंने अंदाज़े से ये सब कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहा और कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और पहले मैंने उसको चॉप कर लिया, हाथों से ही उसको भी मैंने चॉप किया था। तो जब मैंने उसको चॉप कर लिया, फिर मैंने सोचा कि चलें जी वीडियो शुरू कर देते हैं और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो फिर मैं जब आलू करने लगी तो जी मैंने अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लिया। यहाँ पर सेम मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया था और उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। बिल्कुल कद्दूकश नहीं किया था, लेकिन एक छोटा छोटा काटा था। और उसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। कोई मतलब बाज़ारी मसाला मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया था। और सिंपल नमक, मिर्च और गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और आई थिंक धनिया पाउडर ऐड किया था। और एंड पे मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया था, वो भी सिर्फ के थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर हो, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें ज़रा चटपटी हों और मज़ेदार सी स्पाइसी हों तो खाने का मज़ा आता है। तो वो मैंने एंड पे ऐड किया था, पहले मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल भी। और उसके बाद जी मैंने बेसन ले लिया था और यहाँ पर मैं बेसन को छान रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मेरे ख़्याल से तो इसको छान के ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मौसम गंदा हो या ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ों में अक्सर बारीक बारीक सूंडियाँ या कुछ भी कह सकते हैं, बारीक बारीक कीड़े आ जाते हैं। तो इस वजह से सेफ्टी इसी में है कि आपको छान के ही यूज़ करना चाहिए। वैसे मैं ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं, सूजी, मैदा या जो बेसन होता है, वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में ये कि ना इनमें स्मेल पड़ती है और ना इसमें कोई कीड़े वगैरह पड़ते हैं। तो फ्रिज में ये चीज़ें काफ़ी देर तक चल जाती हैं और मैं फ्रिज में ही इन चीज़ों को रखती हूँ। तो फिर भी मैंने कहा कि फिर भी जब भी यूज़ करती हूँ ना, मैं इन चीज़ों को छान लेती हूँ। तो जी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लूँगी। और आपने बिल्कुल हिसाब से पानी डालना है, ये ना हो कि आप ज़्यादा पानी डाल दें और ये ज़्यादा पतला हो जाए, तो फिर ये नान पे ठहरेगा नहीं। तो इस वजह से पहले तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्याज होते हैं ये अपना भी पानी छोड़ देते हैं। तो इस वजह से मैं ये इसको थोड़ी देर बना के रखूँगी, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी हुज़ैफ़ा भी स्कूल से नहीं आया था, तो इस वजह से टाइम था। तो लेकिन ये जो बैटर होता है थोड़ा रनी रनी सा बनता है, बिल्कुल सख्त नहीं बनता। और इसमें जो बेसन है वो आम मतलब पकोड़ों के बैटर की निस्बत ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने आपको बताया कि मैं खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं भी हर चीज़ को देख देख के और कह लें कि थोड़ा डर डर के थोड़ा कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट बने थे। और हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, मेरी नज़र में हर चीज़ घर में ट्राई करनी चाहिए और कभी ना कभी आपको जो है ना कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं कुकिंग में, किचन के कामों में, तो मेरे ख़्याल में इतने ब्लंडर्स नहीं होते, चीज़ें ख़राब नहीं होती। चीज़ें निकल के सही आएँ या ना आए, लेकिन ये कि टेस्ट वाइज बिल्कुल ठीक रहती हैं। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए और हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए जो आपका दिल करे। और जिनको कुकिंग का शौक़ है वो तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करते ही रहते हैं, और मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो मैं घर में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। आई थिंक सबको करनी चाहिए। तो उसके बाद जी मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया था
और मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले ऐड करना भूल गई थी या मेरे जहन में नहीं आया, तो अचानक मैंने सोचा कि चलें इसके अंदर चाट मसाला ऐड करते, थोड़ा सा चटपटा सा बनाते हैं। और ये बना के फिर मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इससे ये था कि फिर उतनी देर में सेट हो जाएगा। और चूँकि पकौड़ों वाले नान तो गरम गरम ही खाए जाएंगे, तो फिर जिस तरह सारे आते जाएंगे, हुज़ैफ़ा आएगा या हस्बैंड आएंगे, तो चलें मैं साथ साथ बनाऊंगी और हम मज़ेदार से इंजॉय करेंगे। और उतनी देर में ये बैटर जो है वो सेट भी हो जाएगा। तो मैंने इसको बना के, और जी देखें एंड पे मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। और इसको बना के मैं थोड़ी आधे घंटे के लिए जो है वो साइड पे रख दूँगी। और फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी बैटर की कि हमने किस तरह का हमें बैटर चाहिए। अभी तो ये सख्त है, इस तरह का तो नहीं टिकेगा नान पे, वो गिर जाएगा या लगेगा नहीं सही तरह। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितना रनी होना चाहिए। तो जी ये काम कंप्लीट करने के बाद जी और भी मेरे बहुत से काम थे जो मैंने कंप्लीट करने थे। कल मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो कपड़े तो हम धो लेते हैं और बाद में जो बड़ा सा काम हमारे सर पे पड़ा होता है वो कपड़ों को समेटना, तय करना, प्रेस वाले कपड़े अलहदा करना, बाकी कपड़े अपनी जगह पे रखना। तो आई थिंक ये बहुत टफ़ काम होता है और मुझे पर्सनली ये काम बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, एक ये काम और एक कपड़े प्रेस करना। लेकिन जब काम है तो फिर करना ही है। तो ये काम मैं इस रूम में करती हूँ। इस रूम में एक्चुअली काफ़ी जगह है, तो मैं सबके कपड़े फ़ोल्ड करके जो कि प्रेस करने वाले नहीं होते वो सोफ़ों पे या मेज़ पे रखती जाती हूँ, और जो प्रेस वाले होते हैं वो फिर मैं उसी टोकरी में रहने देती हूँ। और ये देखें जी, ये प्रेस वाले बच्चों के कपड़े हैं जो प्रेस होंगे। बाकी मैंने सारे कपड़े जो हैं फ़ोल्ड कर दिए थे, इनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और अभी ये प्रेस वाला काम भी रहता है, तो देखेंगे ये कब करना है, कब टाइम मिलता है। तो जी देखें जी, पानी छोड़ दिया था और देखें जी इतना रनी सा हो गया है। और आई थिंक मेरे अंदाज़े के मुताबिक इतना रनी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी बना के देखते हैं कि कैसा बनता है। और साथ में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि केचप के साथ खाएंगे बच्चे या चटनी के साथ, तो मैंने कहा चलें जी चटनी भी बना लेते हैं थोड़ी सी, तो ये कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी और बच्चे जिसके साथ खाना चाहें खाएंगे और इंजॉय करेंगे मज़ेदार सा। तो जी कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी थी और ऑयल भी गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही जल जाए। मतलब हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। हल्की आंच पे फ्राई करने से ये सही परफेक्ट कुक होगा और हर चीज़ जो है वो सही तरह से कुक होगी, तो ही इसका टेस्ट आएगा। तो जी पिछली साइड पे मैंने हल्का हल्का जस्ट बैटर लगा लिया था। अब जो ऊपर वाली साइड है इसको ऊपर रख के जो मैं मसाला है वो उसको ऊपर इस तरह लगाती जाऊंगी। और हमने पतली तय ही लगानी है, मोटी तय लगाएंगे तो वो उतर जाएगी और जो है हमारे ऑयल में गिर जाएगी। तो इस वजह से पतली तय ही आप लगाइएगा। तो ये मेरा तरीका है। अगर आपको इससे कोई बेटर तरीका आता है तो आप मुझे भी बताइएगा, अगर आप किसी तरीके से बनाते हैं तो। लेकिन ये परफेक्ट बने थे। और जब हमने इसको ऑयल में डालना है तो ये जो ऊपर वाली जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये हमने नीचे को डालना है जहाँ पे हमने बैटर ज़्यादा लगाया। उससे ये कि ये फिर अच्छी तरह से कुक होगा। दूसरी साइड पे तो इतना बैटर लगा नहीं हुआ तो उसको इतनी टेंशन नहीं होती। तो जी ऑयल में ये देखें जी, मैं आपके सामने दिखाऊंगी। देखें मैंने उल्टा करके डाला है और बिल्कुल हल्की आंच थी। तो ये लेकिन ये कि ऑयल गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो बैटर जो है वो सारा उतर जाएगा। ऑयल गर्म होना चाहिए लेकिन आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। तो जी थोड़ी देरी 5-7 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद मैंने फिर इसकी साइड चेंज की थी। ये देखें जी, बड़ा मज़ेदार सा और चटपटा सा बन के तैयार हुआ था। और जब आप कोई काम करने का सोचें और उसको पहली दफ़ा ट्राई करें और वो अच्छे से हो जाए तो बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे मज़े की बात ये कि पहला जो नान है वो इतना परफेक्ट मेरी नज़र में नहीं बना था। जो इसके बाद मैंने सेकंड बनाया था वो तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना था। तो जी पहला नान मैंने हस्बैंड को दिया था और हस्बैंड को भी बहुत मज़ा आया था। ये देखें जी, बिल्कुल बाज़ारी लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था बाज़ारी है। और मैंने बिल्कुल एक दफ़ा ही फ्राई किया था, चूँकि हल्की आंच पे फ्राई किया था इसलिए अच्छी तरह से फ्राई क्रिस्पी सा हो गया था। और अगर आप चाहें तो इनको मतलब रीफ्राइंग वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, दूसरा नान भी मैंने कहा आपके साथ चलें एक और की लुक शेयर कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट बना था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये मैंने बड़ा अच्छा नया काम किया और बहुत मज़े के बने थे। तो मैं तो ये कहूँगी आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद खाना खाने के बाद
शाम को कुछ काम था और वो काम कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे, मैंने कहा जी फटाफट से ये भी प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने कहीं जाना है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कहाँ जाना है। तो ये कि जो भी काम थे आज मैंने कंप्लीट करने ही करने थे। तो बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद वो मैंने सारे समेटे। उसके बाद ये रात के खाने की बारी आ गई, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, और मेरे पास ये वाइट राइस जो है वो पड़े हुए थे। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे आप जो लेफ़्ट और वाइट राइस होंगे जो फ्रिज में पड़े होते हैं उनको मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो जी मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाए थे। वैसे मैंने पहली दफ़ा ही बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे और बहुत मज़े के। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एग फ्राइड राइस। हाँ जी एग फ्राइड राइस, बिल्कुल सिंपल, कोई वेजिटेबल नहीं थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था, जस्ट अंडा पड़ा हुआ था मेरे पास, घर में अंडे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलेंगे एग फ्राइड राइस बनाते हैं विदाउट एनी वेजिटेबल, और यकीन करें बहुत मज़े के बने थे और यूज़ भी हो गए, और किसी को पता भी नहीं चला कि ये वो राइस हैं जो फ्रिज में पड़े हुए थे। तो बच्चों ने भी शौक़ से खा लिए और हस्बैंड ने भी और मैंने भी। चूँकि दोपहर को ज़रा हैवी हो गया था, इस वजह से इस टाइम किसी ने भी इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत तो खाना ही था। तो ये कि फिर हमने ये राइस खा लिए थे। तो सबसे पहले मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से बना लिया था आपके सामने जिस तरह मैंने बनाया। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ले लिया था। उसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी। क्योंकि चावलों में पहले ही नमक था, तो आपने ना थोड़ा ध्यान से हाथ रोक के नमक ऐड करना है, और सॉसेस जो इसमें डलेंगे उनमें भी नमक होता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि हाथ रोक के नमक ऐड कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा जो है मिर्चों को भूनने के बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी, और 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। आपने इनको थोड़ी देर के लिए ज़रूर पकाना है, क्योंकि हमने वेजिटेबल ऐड नहीं की, तो थोड़ा सा इनको स्टर फ्राई तो करना ही है ना। तो ये कि जो सॉसेस हमारे वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, और सिंपल अब हम इसके अंदर जो अपने चावल ऐड कर देंगे। देख लें जी, कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो गए थे, और फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था और बहुत मज़े के बने थे। तो आप चाहें तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करने चाहिए। तो जी ये देखें जी मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल मैंने माइक्रो में थोड़ी देर के लिए गर्म कर लिए थे। क्योंकि फ्रिज के ठंडे चावल थे ना, तो इस वजह से मैंने माइक्रो में गर्म कर लिए थे। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चूँकि मसाला नीचे नीचे है, तो आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून सिरका, अंडा ऐड कर दिया था, और इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जी मैंने दम पे लगा दिया था। तो जी थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा टेस्ट किए थे तो मुझे स्पाइसी ज़रा कम लग रहे थे, और क्योंकि जी हम हर चीज़ को देसी तरीके से बना लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पाइसी तो बनता ही है फिर। तो इस वजह से मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, और 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करके मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसके बाद मैंने इसको जो है तवे पे जो है ना 15 मिनट का दम दे दिया था, ताकि सबका टेस्ट एक दूसरे के अंदर चला जाए, और बहुत मज़े के बने थे। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।